हेलो स्टूडेंट्स, हमने जो लास्ट टाइम बच्चों हमने जो त्रिकोणमितीय फलन है उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है 3.2 बच्चों को कंप्लीट कर ली थी हमने। ठीक है, उसमें कुछ एंगल्स को हमने साइन में एंगल्स को निकालना, tan cot, ठीक है ना, सारी की सारी जो भी त्रिकोणमितीय फलन थे उसमें हमने बड़े बड़े एंगल्स, ठीक है ना, में फलन का मान ज्ञात करना, ये हमने सीखा था बच्चों। ठीक है, तो गुणज के रूप में। तो अब नेक्स्ट बच्चों जो हम पढ़ने जा रहे हैं आगे, ठीक है ना, तो अब हम काफ़ी सारे त्रिकोणमिति से रिलेटेड फॉर्मूले हम पढ़ेंगे और उसकी मदद से हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.3 वो होगी। ठीक है, तो उसके लिए लेकिन ढेर सारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों अगर शुरुआत करें फॉर्मूले में, तो इसमें, ठीक है, तो सबसे पहले फार्मूला की बात करें तो बच्चों इसमें सबसे पहले तो ये फार्मूला ही आता है, कौन सा वाला, जो कि मैंने बताया था कि ये मैंने पहले भी बता दिया था कि अगर हम जो भी एंगल्स हैं उनके हम नेगेटिव लें, ठीक है, तो इसमें मैंने बताया था कॉस और सेक को छोड़ के, ठीक है ना, साइन का लें, टेन का लें, कॉट का लें, कॉसेक का लें, ठीक है ना, इन सब के वैल्यू एक साथ ये फार्मूले आ जाएं, इसलिए मैं इनको अभी फिर दोबारा से बता रहा हूँ। ठीक है ना, जैसा कि मैंने बताया था कि इस चैप्टर में ये एक साथ इस एक्सरसाइज में ये सब एक साथ लिखे हैं, तो तुम्हें इन सबको जब भी तुम लर्न करोगे ना तो एक जगह पे सारे के सारे फॉर्मूले लिख लोगे, ठीक है, ताकि लर्न करने में तुम्हें आसानी हो। ठीक है, तो ये मैंने बताया था, इन सब में माइनस बाहर आता है, ये बता चुका हूँ पहले ही। और केवल क्या था, कॉस ऐसा था जिसमें माइनस हट ही जाता है, ठीक है, और दूसरा कॉस का व्युत्क्रम, ठीक है, केवल कॉस और कॉस का व्युत्क्रम सेक, ये दोनों ऐसे होते हैं, ठीक है ना, जो बिल्कुल अलग से होते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो कुल मिला के तो हमारा एक फार्मूला, सेट ऑफ फार्मूला ये बन गया एक तरीके से। ठीक है, ये एक साथ इसलिए आए कि एक जैसे ही फार्मूले आएंगे, ठीक है ना, सब माइनस 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 वाले हैं, तो ये एक साथ वाले फार्मूले हमारे ये आ गए। ठीक है, इसके अलावा अब देखो हम बहुत सारे फार्मूले पढ़ने जा रहे हैं। देखो सबसे पहले अब हम क्या चीज़ पढ़ेंगे, तो मैं बुक में भी दिखेंगे, तो कुछ ऐसे फार्मूले बच्चों, कैसे, किस टाइप के, जैसे ऐसे कुछ फार्मूले दिए कि साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू कितना होता है, ठीक है ना, जैसे ये होता है साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, अगर हम करें तो ये कॉस एक्स होता है। तो ये कैसे आया, ठीक है ना, अब साइन की जगह यहाँ पे 10 भी हो सकता है 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स है, ये कितना होता है, ठीक है ना, ऐसे ही मान लो 10 की जगह कॉट हो सकता है, दूसरा पाई बाई 2 माइनस एक्स की जगह क्या हो सकता है, साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स हो सकता है, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इस टाइप के फॉर्मूले, पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 प्लस एक्स, ठीक है ना, और कौन से, और एक होता है पाई प्लस एक्स वाले, ठीक है ना, कि इसमें कितनी वैल्यूज होगी, ठीक है, कितनी वैल्यू होगी, एक होता है ऐसी पाई प्लस की जगह पाई माइनस भी हो सकता है, दूसरा क्या, एक है 2 पाई प्लस, ठीक है, तो इस जगह पे क्या आएगा, पाई बाई 2 आ सकता है, पाई आ सकता है, और दूसरा क्या आ सकता है, 2 पाई आ सकता है, ठीक है, आगे प्लस माइनस एक्स कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे ऐसे बच्चों फॉर्मूले तुम्हें ये करने आने चाहिए, ठीक है, तो इसको याद करना थोड़ा सा टफ है, ठीक है ना, तो याद करने से अच्छा ये है कि फॉर्मूले तुम्हें थोड़ा सा ये टेक्निक आ जाए कि ये फॉर्मूले का मतलब जो वैल्यू है वो निकलती कैसे, ठीक है, तो थोड़ा सा मैं अगर तुम्हें बताऊँ, ठीक है, तो चतुर्थांश अगर मैं लूँ, जैसे कि मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया था कि यहाँ पे एंगल 0 होता है, यहाँ पे एंगल कितना होता है, पाई बटे 2 होता है, इसमें एंगल कितना होता है, पाई होता है, इधर तक पहुँच जाते हैं तो एंगल कितना हो जाता है, 3 पाई बटे 2 हो जाता है, और इधर पे अगर वापस चले जाएँ तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाता है, 2 पाई हो जाता है। तो इसकी मदद से अगर हम इसको सीखें तो आराम से हम सीख लेंगे बच्चों, ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसमें कुछ रूल तुम्हें समझाऊंगा, तुम्हें एकदम से आ जाएगा, बाकी तुम्हें वो जो पहले की चीज़ें हैं वो सब तुम्हें पता ही होंगी, ASTC, वो अभी भी तुम्हें पता होगा कि यहाँ पे ऑल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन और कॉसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे टेन और कॉट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे कॉस और सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब यहाँ पे नेगेटिव होते हैं, यहाँ पे तो सब पॉजिटिव होते हैं, कोई नेगेटिव नहीं होता है, यहाँ पे बाकी 4 नेगेटिव हैं, बाकी 4 नेगेटिव थे, ये सब तुमने पढ़ा था, ठीक है ना। अब हमने चेंज करना है, तुम्हें दिख रहा होगा कि जब भी हम साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख रहे हैं या पाई प्लस एक्स लिख रहे हैं तो एक खास बात होगी, ठीक है, तुम इसमें खास बात ये होती है कि ये पाई बाई 2 पाई 2 पाई ये सब हट जाते हैं, ठीक है ना, और ये हट जाते हैं, केवल ये आगे वाला एंगल रहता है, सबसे पहली तो ये खास बात है, ठीक है, एक चीज़ तो इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है,
लेकिन जो मेन चीज़ है कि अब यहाँ पे ये साइन से ही कॉस कैसे बन गया, ठीक है ना। ये तो साइन था, तो हमने यहाँ साइन क्यों नहीं रखा, तो कब यहाँ पे साइन रखना है, कब साइन को कॉस कर देना, तो ये सब चीज़ बच्चों हम अभी हम सीखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए अगर मैं तुम्हें बताऊं तो इसको बस केवल तुम्हें इतना याद रखना। देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, एक है π/2, एक है पाई, एक 3π/2 और एक है 2π, ठीक है। तो मैं अगर तुम्हें यहाँ पे बताऊं तो सबसे पहले तुम्हें ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं दो चीज़ों की बात करूँगा। सबसे पहले है, ठीक है, ये नोट करना है तुम्हें। सबसे पहले यदि हम करें पाई तथा 2π, ठीक है, तो पाई तथा 2π है ना, तो इसमें क्या होता है, कोई भी वैल्यू बदलती नहीं है, मतलब साइन का साइन ही रहता है। जैसे साइन x है ना, तो वो कितना रहेगा, साइन ही रहेगा, ठीक है ना। साइन साइन ही रहता है, ठीक है ना। कॉस कितना रहता है, कॉस ही रहता है, ठीक है ना। कॉस कॉस ही रहता है। ऐसे सेक भी क्या रहता है, सेक रहता है। और ऐसी कॉट भी क्या रहता है, कॉट रहता है, ठीक है ना। टेन भी क्या रहता है, टेन ही रहता है। और कॉसेक भी क्या रहता है, कॉसेक ही रहता है। सॉरी, कॉसेक कॉसेक भी क्या रहता है, कॉसेक भी कॉसेक ही रहता है, ठीक है। तो 10x, ठीक है। तो कुल मिला के ये वैल्यूज़ क्या रहती हैं, यही रहती हैं, ठीक है ना। साइन का साइन ही रहता है। तो इसमें क्या होते हैं, मान बदलते नहीं हैं, ठीक है ना। तो मतलब साइन ये वैसे मैंने समझा लिख दिया यहाँ पे। तो पाई और 2π में तुम्हें क्या रखना है, सबसे पहले साइन है तो उसे साइन ही रखना है। कैसे, जैसे कि यहाँ पे साइन π/2 था जब आगे, तो तुमने साइन को यहाँ पे देखा, तुमने साइन की जगह कॉस हो गया ना, लेकिन यहाँ नहीं होगा। मतलब अगर यहाँ पे पाई होगा ना आगे पे, तब जब पाई हटेगा तो तब क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पाई था तो साइन का साइन ही रहेगा। यही बात मैंने यहाँ पे बताई है। ऐसी अगर 2π होगा तो साइन का तभी भी क्या रहेगा, साइन रहेगा। साइन का ही नहीं, किसी का भी वही चीज़ रहेगी जो चीज़ वो होती है पहले से ही, मान बदलेगा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। पहले तो हमने ये देखा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो हो गई बात π/2, पाई और पाई, ये हो गया पाई और ये हो गया 2π, इसमें पाई और 2π, ठीक है ना, पाई और 2π, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें π/2 और 3π/2, ठीक है ना। 3π/2 का फॉर्मूला यहाँ बुक में गिवन नहीं है वैसे तो, लेकिन सेम रूल एक ही होता है, इसलिए मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। π/2 3π/2 का एक ही रूल होता है। तो जैसे पाई के साथ 2π का रूल चलता है, ऐसी π/2 के साथ 3π/2 का सेम एग्जैक्ट एक जैसे ही रूल है लगभग, ठीक है। रूल वही है, तो इस वजह से मैं π/2 के साथ साथ में तुम्हें 3π/2 भी बता रहा हूँ, π/2 तथा 3π/2, ठीक है। तो इनमें क्या होता है बच्चों, π/2 और 3π/2 अगर हम बात करें तो इनमें क्या होता है, कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है। क्या होता है, जो साइन x है वो चेंज हो जाता है कॉस में, ठीक है, ठीक है। और मैंने डबल एरो लगा रखे ना, देखो ध्यान से, डबल एरो लगा रखे हैं। तो डबल एरो का क्या मतलब हुआ, पहले ही समझ लो। डबल एरो का ये मतलब हुआ कि साइन बदलता है कॉस में और बच्चों कॉस बदलता है साइन में, ठीक है। साइन कॉस में बदल जाता है और कॉस किस में बदल जाता है, साइन में। ऐसे ही तो इसलिए मुझे दो बार मैं लिखूंगा नहीं, से मैं केवल एक ही बार लिख दिया, तो उससे समझ जाना है तुम्हें कि साइन को कॉस में बदलना है, कॉस को साइन में। दूसरा टेन है, ठीक है ना, जो टेन को बदलना है किस में बदलना है, कॉट में, और कॉट को किस में बदलना है, टेन में, ठीक है। और तीसरा है सेक, तो सेक किस में बदलेगा, कॉसेक में, ठीक है ना। और कॉसेक किस में बदलेगा, सेक में। अब इसकी थोड़ा सा एक कंफ्यूज ना होना, कंफ्यूज होने वाली क्या बात है, ज़्यादातर हम देखते थे ना कि साइन का कॉम्बिनेशन कॉसेक उसका व्युत्क्रम के साथ रहता था, साइन का रहता था कॉसेक के साथ, ठीक है ना। सेक का उसके व्युत्क्रम के साथ रहता था, कॉस के साथ। यहाँ पे थोड़ा अलग है, ठीक है ना। टेन का तो कॉट के साथ रहता था पहले भी और अभी भी है, टेन का व्युत्क्रम कॉट होता है, यहाँ पे टेन का कॉट ही के साथ है। लेकिन साइन चेंज होगा, अपने व्युत्क्रम में चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना। साइन चेंज होगा कॉस में और कॉस भी अपने व्युत्क्रम में चेंज नहीं होगा, वो साइन में होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ऐसे सेक कॉसेक में होगा, कॉसेक सेक में चेंज होता है, ठीक है। अब चेंज होने वाली कैसे बात है, π/2 और 3π/2 में देखो, जैसे यही तुमने अभी अभी पढ़ा था π/2, तो मैंने यहाँ पे साइन की जगह कॉस क्यों लिखा, उससे लिखा कि यहाँ पे π/2 था। मैंने अभी बताया ना, π/2 और 3π/2 में वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं, ठीक है। तो एक बात तो तुम्हारे ध्यान में मैंने ये डाल दी है, सीधा सीधा क्या, कि अगर कभी भी क्या होगा, देखो अब जैसे मैंने ये चीज़ें लिखी हैं सब, ठीक है। तो सीधा सीधा तुम जो मैंने रूल बताया उसके अकॉर्डिंग तुम क्या लिखोगे। अभी रूल पूरा नहीं बताया मैंने,
ठीक है। अभी सुनो, अभी रूल पूरा नहीं बताया। तो जो मैंने रूल बताया उसके अकॉर्डिंग तुम लिखो। जैसे ही तुम्हें पाई बाई टू दिखेगा तो तुम क्या करोगे, मैंने बताया था ना पाई बाई टू में वैल्यूज, ये नहीं इधर पाई बाई टू में और 3 पाई बाई टू में वैल्यूज चेंज होती हैं। तो साइन कॉस में 10 कॉट में, तो पाई बाई टू 3 पाई बाई टू आते ही तुम्हारे मन में आना चाहिए कि ये बदलना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे साइन कॉस में बदला तो यहाँ पे भी क्या होगा, कॉस में बदलेगा। हाँ, इसमें जैसे 10 किस में बदलेगा, सीधा किस में बदल जाएगा, कॉट में बदल जाएगा, ठीक है। और जैसे ही तुम्हें दिखे पाई या 2 पाई, ठीक है ना, तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि ये बदलेगा नहीं। तो मतलब ये हम क्या लिखेंगे, साइन एक्स ही लिखेंगे। और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, हम इसको साइन एक्स ही लिखने जा रहे हैं क्योंकि पाई है 2 पाई है, ठीक है। ये हो गया। तो क्या हमारा आंसर आ गया? नहीं, हमारा आंसर अभी भी नहीं आया, ठीक है। ये भी गलत हो सकता है, ठीक है। तो अब क्या चीज़ छूटी, अब छूटी है जो नेक्स्ट चीज़ है वो है चिन्ह, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या देखनी है तुम्हें, चिन्ह देखना है, ठीक है ना। तो चिन्ह के लिए मैं तुम्हें अब चिन्ह देखना है कि तुम्हें चिन्ह यहाँ पे क्या, ये तो तुमने कर लिया, लेकिन इसका क्या चिन्ह यहाँ पे तुमको पॉजिटिव ही रखना है हमेशा, ठीक है। तो चिन्ह में कोई चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है, तो वो हम अब पढ़ेंगे। तो बच्चों चिन्ह देखने के लिए तुम्हें क्या करना है, बहुत ध्यान से देखना, अच्छे से अगर देख लोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे जो जो भी मैंने लिखा है, किस टाइप की चीज़ें लिखी है मैंने ध्यान से देखो। पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू प्लस एक्स, पाई प्लस पाई माइनस 2 पाई प्लस 2 पाई माइनस, ऐसे लिख रहा हूँ ना, ठीक है। अब इस चीज़ को ही तुमने समझना है, इसको समझ के तो बस क्वेश्चन सारे हो गए, मतलब ठीक है ना। क्वेश्चन तो नहीं हुए, मतलब ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है ना। तो क्या चीज़, ध्यान से देखो, ये मैंने पहले भी तुम्हें बताया था, हमारा जो चलने का तरीका होता है यहाँ पे, ठीक है। एंगल हमारे जो चलते हैं कुछ इस तरीके से चलते हैं, हम जीरो से हम पहले पाई बाई टू पे जाते हैं, पाई बाई टू से फिर इधर जाते हैं, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं ना, ऐसे चलते हैं, फिर ऐसे चलते हैं, ठीक है ना। ये हम ऐसे में चलते हैं ना, ऐसे 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 घूमते रहते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, अगर मैं बोलता हूँ पाई बाई टू प्लस, मैं कई जगह पे पाई बाई टू प्लस बोल रहा हूँ ना, तो पाई बाई टू प्लस का मतलब क्या हुआ, पाई बाई टू प्लस मतलब हम चले 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 पाई बाई टू तक चले, पाई बाई टू प्लस का मतलब पाई बाई टू में थोड़ा सा और आगे चल गए। तो पाई बाई टू, तुम्हें ये ध्यान रखना है कि ये वाली जगह पाई बाई टू प्लस है, ठीक है ना। ये वाली जगह है पाई बाई टू प्लस, पाई बाई टू प्लस कुछ भी हो सकता है एंगल, तो पाई बाई टू प्लस एक्स, तो पाई बाई टू प्लस अगर कुछ एंगल आएगा तो वो यहाँ पे। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें केवल ये ध्यान रखना, अगर मैं तुमसे पूछूं कि पाई बाई टू प्लस का है बच्चों, तो तुम्हें ऐसे 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 करके चलना, तुमने देखना पाई बाई टू से आगे चले गए तो तुमने बोलना सर ये पाई बाई टू प्लस वाला एरिया है। कौन सा वाला एरिया, दूसरा चतुर्थांश, ठीक है ना, ये पाई बाई टू प्लस वाला है, ठीक है। तो चतुर्थांश तुम्हें पता है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ चतुर्थांश है, ठीक है ना। अब जैसे ही मैं बोलूँगी पाई बाई टू प्लस कौन सा चतुर्थांश में पड़ेगा, पाई बाई टू प्लस एंगल, तो तुम बोलोगे द्वितीय चतुर्थांश में, ठीक है। अगर मैं बोलूँ पाई बाई टू, अगर मैं बोलूँ पाई प्लस कौन से चतुर्थांश में पड़ेगा, तो तुम देखोगे ऐसे हम चले 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 पाई प्लस, मतलब चलने का तरीका हमारा ये है। चलने का तरीका अगर तुमने गलत ले लिया तो तुम गलत हो जाओगे फिर, ठीक है ना। सबसे पहले तो चलने का तरीका तुम्हें बिल्कुल सही पता होना चाहिए कि चलने का तरीका क्या है, ठीक है। तो हमारा चलने का तरीका एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी की चलने की विपरीत दिशा में हम चल रहे हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो पाई बाई टू प्लस का मतलब है हम द्वितीय चतुर्थांश में पहुंचते हैं, ठीक है। तो इतनी बात अगर तुम्हें क्लियर हो गई ना कि पाई बाई टू प्लस का मतलब होता है हम द्वितीय चतुर्थांश में पहुंच गए, पाई प्लस का मतलब देखो हम चलते गए यहाँ पाई पे पहुंचे, तो पाई प्लस का मतलब हम कौन से चतुर्थांश में पहुंचे, पाई प्लस एक्स, फिर हम कौन से चतुर्थांश में पहुंचे, तृतीय में पहुंचे इस बार, और ऐसे चलते गए 3 पाई बाई टू प्लस, ठीक है। तो अब हम कौन से चतुर्थांश में पहुंचे, चौथे चतुर्थांश में पहुंचे, और अभी भी खत्म नहीं हुआ है, और हम लास्ट में कहाँ पहुंच गए, 2 पाई, और मैं 2 पाई में भी कुछ ऐड कर दूं, ठीक है। अभी घूमे 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 और पूरा ये एंगल हो गया 2 पाई, और 2 पाई में भी थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं, तो अब हम कौन से चतुर्थांश में पहुंच गए, पहले चतुर्थांश में, तो ये क्या हो गया 2 पाई प्लस एक्स, ठीक है। तो तुम्हें केवल अगर इतना पता चल गया ना कि पाई बाई टू से थोड़ा सा आगे चलते हैं, पाई बाई टू प्लस होता है तो हम दूसरे में पहुंच जाते हैं, पाई प्लस मतलब पाई से थोड़ा आगे चलते हैं तो हम तीसरे में पहुंच जाते हैं, 3 पाई बाई टू प्लस है तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हम चौथे में पहुंच जाते हैं, और 2 पाई प्लस है हम पहले पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये पता चल जाएगा, तो इजीली हम इसके चिन्ह भी पता लगा लेंगे बच्चों, ठीक है। चिन्ह इसी की मदद से पता लगाए जाते हैं, ठीक है। और लेकिन इसमें एक चीज़ और रह गई अभी, ये तो थी प्लस वाली बात, लेकिन अगर इसमें माइनस हो, तो मान लो पाई बाई टू माइनस है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पाई बाई टू माइनस एक्स, देखो ऐसे चले 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 यहाँ तक पहुँच गए पाई बाई टू प्लस एक्स का मतलब हम आगे जा रहे थे ना, तो पाई बाई टू माइनस एक्स का मतलब कहाँ होगा, हम पीछे आएंगे,
और इसके लिए चलने की दिशा याद रहनी चाहिए। हम ऐसे चलते हैं तो जैसे ही π/2 से हम पीछे आए तो हम कौन से चतुर्थांश में पहुंच गए, हम पहुंच गए कौन से चतुर्थांश में, पहले चतुर्थांश में आ गए। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि पाई माइनस कितना हो तो हमें पता है ना, हम ऐसे चलते हैं ऐसे ऐसे करके, तो इससे इधर आएंगे तो पाई प्लस हो जाएगा, इससे इधर चलेंगे तो पाई माइनस, तो ये पाई माइनस एक्स हो जाएगा, ये वाला चतुर्थांश। ठीक है, तो ये ऐसा जरूरी नहीं कि तुम पूरा डायग्राम बनाओगे, तुम अपने मतलब तुम्हें ये आ जान ध्यान मन के अंदर भी तुमने डायग्राम बना लिया ना कि 0 यहाँ होता है π/2 पाई, 3π/2 2 पाई, मन के अंदर भी डायग्राम बना लिया तो तुम इजीली इसको कर सकते हो। ठीक है ना, 3π/2 प्लस तो इधर होता तो 3π/2 माइनस इधर होगा ना। ठीक है ना, तो ऐसे ही बच्चों का 2 पाई प्लस यहाँ है तो 2 पाई माइनस यहाँ होगा। ठीक है, बस तुम्हें जैसे ये पता चले तो अब तुम चिन्ह बता सकते हो। चिन्ह तुम्हें इन्हीं की मदद से बताने, कैसे, जैसे मान लो π/2 प्लस है तो तुम्हें देखना कि हम π/2 में कौन से चतुर्थांश में पहुंचे, दूसरे में, तो दूसरे में तुम्हें देखना है जो भी जिस भी चीज़ की तुम वैल्यू निकाल रहे हो वो उस चतुर्थांश में क्या होता है। ठीक है, तो उससे हम वो निकाल सकते हैं। जैसे अब मैंने क्योंकि तुम्हें चिन्ह भी बता दिए और वैल्यूज भी बता दिए तो अब मैं तुम्हें एकदम से तुम्हें ये फॉर्मूलेज पे ले जाऊंगा। तो बच्चों इसमें कुछ फॉर्मूले मैं कराऊंगा, कुछ जो मैं छोड़ दूंगा उसे तुम कंप्लीट करोगे। ये तुम्हारा होमवर्क भी है एक तरीके से। ठीक है ना, ये तुम्हारा आज का होमवर्क भी है कि जो मैं इसको बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना, इसको तुम्हें कंप्लीट करना है क्योंकि ये 6 के ग्रुप में मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है ना, अब मैं जो फॉर्मूले लिखूंगा यहाँ पे, ये लिखूंगा मैं 6 के ग्रुप में। ठीक है ना, ये पहले 6 फॉर्मूले, ठीक है, फिर दूसरे 6 फॉर्मूले, तो मैं 6 नहीं लिखूंगा, मैं कुछ फॉर्मूले लिख लूँगा। ठीक है, ऐसा करके हमको ये एक पैटर्न तुम्हें पता चल जाएगा कि ये बनते कैसे हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो हम पहले ले लेते हैं पाई वाले ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं अब हमारे पास देखो फॉर्मूले कितने टाइप के, मैं केवल मतलब याद नहीं करना इनको, ये तरीके से ही मैं कितने टाइप के फॉर्मूले बनाऊंगा। ठीक है ना, एक तो पाई और 2 पाई में बताया ना, तो पाई प्लस वाले बनेंगे, ठीक है ना, और पाई माइनस वाले बनेंगे। कितने बन गए, 6 और 6 12 बन गए। फिर 2 पाई प्लस 2 पाई माइनस, ठीक है, फिर से 12 बन गए। ठीक है, तो टोटल 24 हो गए। और ऐसे ही सेम हम π/2 प्लस π/2 माइनस में करेंगे, और ऐसे ही हम 3π/2 प्लस और 3π/2 माइनस में करेंगे। ठीक है, तो ऐसा करके 48 फार्मूले एक तरीके से बन गए, लेकिन ज्ञात करने वाले फार्मूले नहीं। 48 कैसे हैं, समझने वाले, समझ के करने वाले फार्मूले, लर्न नहीं करोगे इसे। ठीक है, तो कैसे, ऐसे नहीं कि रटने लग गए कहीं। ठीक है, तो क्या करना, बस ये रूल्स जो बताएं वो समझने। तो अब देखो मैं सबसे पहले पाई प्लस वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, पाई प्लस एक्स वाले। ठीक है ना, अब तुम्हें पता है पे साइन है, इसके अलावा और कौन कौन से होंगे, बाकी के 6 भी होंगे। ठीक है ना, बाकी के 5 भी होंगे, जैसे 10 पाई प्लस, ये सारे पाई प्लस वाले हैं। ठीक है, पाई प्लस वाले हैं। तो अब इस तरीके से तुम्हें इनको कर लेना है। ठीक है, कॉट पाई प्लस एक्स। ठीक है, और नेक्स्ट है जैसे सेक कॉस पाई प्लस एक्स, सेक पाई प्लस एक्स, 6 पूरा कर लेता हूँ। ठीक है ना, कॉस एक बार तो मैं लिख रहा हूँ ये। ठीक है ना, ऐसे अब ऐसे ऐसे करके तुमने करना है। ठीक है, मैं कुछ कुछ बताऊंगा और तुम्हें एकदम से समझ में आनी चाहिए चीज़ें। ठीक है, सबसे पहली बात, ठीक है, चिन्ह को अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं और अभी खाली हम ये देखते हैं कि ये वैल्यू जो मैंने यहाँ पे बताया था तुम्हें। ठीक है, तो मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया था पाई और 2 पाई। हम देखेंगे आगे लिखा क्या, उसके पाई लिखा है ना, पाई में मैंने बोला था कुछ भी वैल्यू कुछ भी बदलती नहीं है। ठीक है ना, वो यही रहता है। साइन क्या रहता है, साइन साइन ही में बदल रहता है, मतलब चेंज नहीं होता कुछ। ठीक है ना, कुछ भी नो चेंज। मगर अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये भी लिख सकता हूँ कि नो चेंज, कोई चेंज नहीं। साइन साइन में, कॉस कॉस में, सेक सेक में, वैसा ही रहता है। कब, पाई और 2 पाई। तो सबसे पहले मैं ये रूल लगाऊं तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा नो चेंज के केस में मैं लिख दूँगा यहाँ पे नो चेंज से मतलब साइन को तुम किसी में बदलोगे नहीं, कन्वर्ट नहीं करोगे, कॉस में नहीं बदलोगे। बाकी सारे के सारे फॉर्मूले में ये तो होगा ही, तुम ये चीज़ तो सब में गायब कर दोगे। ये मतलब पाई 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 पाई। ठीक है ना, मान लो यहाँ 2 पाई लिखा होगा, 2 पाई हटा दोगे। और अगर मान लो π/2 लिखा होगा, π/2 भी हटा दोगे। 3π/2 लिखा होगा, 3π/2 भी हटा दोगे। ये तो तुम्हें पता ही है। बस थोड़ा सा ये समझना है कि तुम्हें साइन ही रहने देना है, कि कॉस्ट में तो नहीं, किसी और चीज़ में तो नहीं बदल जाएगा। ठीक है, तो पाई में आंख मूंद करके तुम्हें बस ये रखना है, पाई में और 2 पाई में। ठीक है ना, पाई और 2 पाई में इनको ऐसे ही लिख देना है, साइन का साइन, टेन का टेन, कॉट का कॉट। आया समझ में।
नेक्स्ट दो चीज़ें होती हैं, मैंने बताया था, एक तो यही कि वैल्यू क्या है, उसके बाद दूसरा है चिन्ह। इसके बाद हम चिन्ह देखते हैं बच्चों। तो चिन्ह के लिए किस चीज़ का यूज़ करेंगे, पाई प्लस एक्स। तो पाई प्लस एक्स मतलब कौन सा चतुर्थांश, हम यहाँ से देखेंगे पाई प्लस। ठीक है, धीरे धीरे तुम्हें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें खुद से ही मन में ही इस तस्वीर को बना लोगे। ठीक है, जब ऐसे ऐसे हम चलेंगे, ये तो पाई है, तो पाई प्लस कौन सा चतुर्थांश हुआ, तीसरा चतुर्थांश। तीसरे में टेन और कॉट प्लस होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, माइनस होते हैं ना। तो बाकी सब साइन तो बाकी सब में आ गया ना, तो इसका मतलब है टेन और यहाँ पाई प्लस मतलब तीसरा चतुर्थांश, और तीसरे में केवल टेन और कॉट ही प्लस होते हैं, बाकी माइनस होते हैं। इसका मतलब साइन भी बाकी में ही है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो बच्चों मेरे ख्याल से बात तुम्हें अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, कि पाई और 2 पाई में तुम साइन को साइन ही लिख दोगे, कॉस को कॉस ही वही लिख दोगे। चिन्ह के लिए तुम वही जो मैंने अभी भी बताया पूरा वो सब करोगे, तो चिन्ह भी पता चल जाएगा। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट है 10 पाई प्लस, तो अभी मैंने क्या बताया 10। तुम सबसे पहले तो देखोगे पाई लिखा है यहाँ पे, तो तुम यहाँ पे कितना लिख दोगे, 10x ही लिख दोगे, क्योंकि पाई में मैंने बोला वैल्यू बदलती नहीं है, 2 पाई में भी नहीं बदलती है। ठीक है, तो इस पाई को हटाओगे और यहाँ पे 10 का 10 ही रहने दोगे। ठीक है, दूसरा हम चिन्ह देखेंगे, चिन्ह है पाई प्लस का मतलब फिर से वही, ये तो अब ये सारे के सारे एक ही चतुर्थांश में चलते जाएंगे, क्योंकि सभी पाई प्लस है ना। ठीक है, और कौन सा चतुर्थांश है, वो पाई प्लस वाला, अभी जो हमने देखा था पाई प्लस वाला चतुर्थांश। ठीक है ना, पाई प्लस, जब ऐसे चले हम और पाई तक पहुंचे, तो पाई प्लस का मतलब हो गया कौन सा चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। तो हमने देखा तृतीय में केवल 10 और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे आगे कितना लिखा है, 10 लिखा है ना, तो इसका मतलब है कि ये क्या होगा, 10 पॉजिटिव होगा, तो ये प्लस ही रखेंगे। तो बच्चों इसी तरीके से ये बाकी के क्वेश्चन भी होंगे सेम। तो ये होमवर्क है, ठीक है ना, ठीक है, इस तरीके से ही कर लेना इसको। नेक्स्ट मैं कराऊँ अगर, ठीक है ना, आगे मैं कराऊँ तो अगर ये तो थे पाई प्लस वाले, अगले कौन से हो सकते हैं, पाई माइनस वाले, ऐसी 10 पाई माइनस, इस तरीके से होंगे ना। ठीक है ना, ऐसे ही और भी होंगे बाकी के। ठीक है, तो ये सब होमवर्क है। ठीक है, जो मैं छोड़ता जा रहा हूँ, जगह भी छोड़ दी मैंने, देखो। ठीक है, तो ये होमवर्क है। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें इनको कंप्लीट करना है। ठीक है, जो मैंने जगह छोड़ी है, इसका मतलब मुझे ये बताना है तुम्हें कि यहाँ पे ऐसे नहीं कि तुमने 1-2 की यार छोड़ दिया। जगह छोड़ने का मतलब है कि ये जगह तुम्हें भरनी है, 3, 4, 5, 6। ठीक है ना, तो 6 तक तुम्हें पूरे कॉसेक तक सारे लिखने हैं। एक बारी में तो मैंने लिख दिए सारे, अगली बारी में तुमने ही लिखने हैं। ठीक है, तो अब देखो पाई माइनस एक्स। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखेंगे यहाँ पे पाई, फिर से पाई आ गया ना, पहले भी पाई था, अभी भी पाई है। पाई का क्या रूल है, वही कि क्या, कि मान उसका नहीं बदलता है बच्चों। तो पाई में नहीं बदलता, तो अभी भी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन एक्स ही लिखेंगे। जैसे 10 पाई माइनस एक्स है, तो इसे भी क्या लिखेंगे, 10x ही लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने जो रूल बताया उसके अकॉर्डिंग यही है कि इसकी वैल्यू नहीं बदलेगी बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखेंगे चिन्ह। दो चीज़ें देखते हैं, एक तो ये देखते हैं कि साइन का साइन ही रहेगा या कुछ और चेंज हो जाएगा। दूसरा हम देखते हैं चिन्ह क्या प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा। तो चिन्ह के लिए हम चतुर्थांशों में पहुंचते हैं, तो पाई माइनस है ना, अभी पाई माइनस एक्स, पाई में से कुछ घट रहा है। तो हम जब चलेंगे तो बच्चों मैंने क्या होता था, ऐसे ऐसे चले 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 चले, ये पाई रहा, पाई में पहुंच गया, तो पाई माइनस, पाई से थोड़ा पहले है, तो पीछे। पाई प्लस का मतलब आगे चलते जाएंगे, और पीछे पाई माइनस का मतलब पीछे हट जाएंगे। तो कौन सा चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश में कौन कौन प्लस होते हैं, साइन और कॉसेक प्लस होते हैं। ठीक है, साइन और कॉसेक प्लस होते हैं, तो साइन प्लस होता है ना, तो इस बार क्या रहेगा, यहाँ पे प्लस ही रहेगा। नेक्स्ट था साइन और कॉसेक प्लस होते थे, इसका मतलब 10 क्या होता होगा, माइनस होता होगा, तो ये 10 कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो इसी तरीके से बच्चों और क्वेश्चन भी तुम इसमें कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट अगर हम करें तो पाई वाले खत्म हो गए, पाई के 2 हो गए ना, पाई प्लस और पाई माइनस वाले। ठीक है, 12 फार्मूले हो गए। नेक्स्ट है 2 पाई। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बताऊं तो 2 पाई प्लस एक्स बच्चों। ठीक है, तो अब मुझे लग रहा है मैं एक भी बताऊंगा तो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, साइन 2 पाई प्लस एक्स। ठीक है, तो साइन 2 पाई प्लस एक्स, सबसे पहले तो मैंने बोला कि पाई और 2 पाई में वैल्यूज नहीं बदलती हैं। ठीक है, पाई और 2 पाई है, नो चेंज। ठीक है, साइन कॉस टेन वैसे ही रहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, साइन 2 पाई प्लस एक्स है, तो हम क्या लिखेंगे, साइन एक्स ही रहेंगे। ठीक है ना, तो नो चेंज में थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाओ तुम बच्चों, तो यहाँ पे ये जरूर लिख दूंगा कि केवल चिन्ह में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है ना, केवल चिन्ह में परिवर्तन हो सकता है। और चिन्ह में कैसे परिवर्तन होगा,
वो तुम्हें मैंने बता दिया, ठीक है। कहीं नो चेंज में तुम ये ना सोचो कि वो आंसर वही लिख देना, चिन्ह भी वैसा ही प्लस ही रहने देना, ठीक है। इसलिए मैं ये लिख देता हूँ, केवल चिन्ह में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। तो अब 2 पाई की वजह से साइन का साइन ही रह गया, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें चिन्ह देखेंगे, ठीक है, 2 पाई प्लस, तो बच्चों 2 पाई प्लस का मतलब क्या हुआ, हम यहाँ से चलना शुरू हुए, ठीक है ना। यहाँ ये 0 एंगल था, यहाँ से चले 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 यहाँ पे पाई 3 पाई बाई 2 यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे पहुँचते ही 2 पाई एंगल हो गया, ठीक है। तो अब 2 पाई से हम जैसे ही आगे बढ़े तो 2 पाई प्लस मतलब पहला चतुर्थांश आ गया। तो पहले में तो बच्चों सारे ही प्लस होते हैं, ठीक है। इसका मतलब है 2 पाई, तो यहाँ पे प्लस आएगा, बल्कि इसमें तो सारे के सारे ही प्लस आ जाएंगे, क्योंकि ये कौन सा चतुर्थांश है, पहला चतुर्थांश है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम इसके सारे तुम कर सकते हो। तो बच्चों अभी हमने पाई प्लस का किया, पाई माइनस का किया, अब 2 पाई प्लस का किया। नेक्स्ट हम जो करने जा रहे हैं वो करेंगे हम 2 पाई माइनस का, ठीक है ना। तो साइन 2 पाई माइनस एक्स का करेंगे, ठीक है ना। 2 पाई प्लस कर दिया, पाई माइनस कर दिया, 2 पाई प्लस कर दिया, अब 2 पाई माइनस। वैसे कितने फॉर्मूले होंगे बच्चों इसके भी टोटल कितने फॉर्मूले होंगे, ये सब तुमने फिल करना है, ठीक है। ये 6 फॉर्मूले होंगे, ठीक है। एक मैंने अब तुम्हें क्योंकि समझ में आता जा रहा होगा तो एक मैं बता देता हूँ। क्या बताया मैंने, पाई और 2 पाई में वैल्यू नहीं बदलती, तो साइन का क्या रहेगा, साइन ही रहेगा, साइन एक्स। अब केवल चिन्ह देखेंगे, ठीक है। 2 पाई माइनस, तो देखते हैं कौन से चतुर्थांश में पहुँचते हैं। 2 पाई माइनस, तो हम यहाँ से चले 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 और इस तरीके से चलते रहे, ठीक है। तो हम यहाँ से चले 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 और इस तरीके से चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे, हमें 2 पाई तक पहुँचना, पहुँच गए। लेकिन हमें 2 पाई माइनस करना है, मतलब माइनस का मतलब हमें कदम पीछे ले लेना है। 2 पाई माइनस, तो 2 पाई माइनस एक्स यहाँ पे आए। ये कौन सा चतुर्थांश है, चौथा। चौथे में कौन कौन प्लस होता है, कॉस और सेक, ठीक है। तो चौथे में कॉस और सेक प्लस होता है, लेकिन ये ना कॉस है ना सेक है, यानी कि ये क्या होगा, माइनस होगा, केवल कॉस और सेक ही प्लस होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये भी हो गया, ठीक है। अब पाई के दोनों हमने कर लिए, 2 पाई के भी कर लिए, तो हमने टोटल 6 6 12 और 12 18 और 6 24, हमने टोटल 24 हमने फॉर्मूले देखे हैं, ठीक है। इसके बाद हम कौन से वाले फॉर्मूले देखेंगे बच्चों, पाई बाई 2 वाले, ठीक है। तो बच्चों पाई बाई 2 वाले में अगर बताऊं तो जैसे मान लो साइन पाई बाई 2 रहते हैं, पाई बाई 2 में वही एक बार प्लस वाला होगा और एक बार क्या होगा, माइनस वाला होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम पाई बाई 2 प्लस वाला देख लेते हैं, साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स, ठीक है। तो बच्चों साइन पाई, अब पाई बाई 2 वाले करेंगे। तो बच्चों ध्यान से देखो क्या बताया था मैंने बोला था पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 में वैल्यू क्या होती है, बदल जाती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होती है, चेंज होता है, बदलती हैं, ठीक है। तो साइन किस में बदलता है, कॉस में, कॉस किस में बदलता है, साइन में। मैंने डबल एरो लगाए हैं, कॉस साइन में, साइन कॉस में, आपस में बदल जाते हैं। टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। तो बच्चों जैसे ही मैंने जो ये रूल बताया इसके अकॉर्डिंग जैसे ही पाई बाई 2 दिखेगा आगे साइन बदलेगा किस में, कॉस में। तो अब हम साइन एक्स नहीं लिखेंगे, अभी तक हम पाई और 2 पाई में बार बार साइन एक्स लिख दे रहे थे, इस बार हम क्या लिखेंगे, कॉस एक्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आएगी बच्चों चिन्ह देखने की बारी। इसमें बच्चों एक कन्फ्यूजन होने के चांसेस थोड़े से रहते हैं, ठीक है ना। तो मैं वो तुम्हारा कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ कि चिन्ह हम देखें किस चीज़ का, ठीक है। पाई बाई इतना तो हमें पता है कि पाई बाई 2 प्लस है, वो हम अभी चेक करेंगे कि हम देखेंगे पाई बाई 2 प्लस में हम कौन से चतुर्थांश में पहुँच रहे हैं। लेकिन ये है कि हम चिन्ह वहाँ पे पाई बाई 2 प्लस में पहुँचने के बाद जो चतुर्थांश में मिलेगा हमें वहाँ पे हम साइन का इसका चिन्ह देखें कि इसका चिन्ह देखें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें कभी, क्योंकि अभी तक ये कन्फ्यूजन नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि इधर भी साइन आ रहा था, इधर भी साइन आ रहा था, तो कन्फ्यूजन की बात ही नहीं थी। हम साइन को ही देख रहे थे, इधर भी 10 आ रहा था, इधर भी 10 आ रहा था, हम 10 को ही देख रहे थे। अब कन्फ्यूजन हो गया, साइन को हमने बदल दिया कॉस में। तो अब चिन्ह किसका देखें, तो चिन्ह बच्चों जो इधर जो हमारा मेन जो क्वेश्चन रहता है ना, इसका चिन्ह देखते हैं हम, ठीक है ना। साइन का चिन्ह हमें कॉस से इधर वाले से मतलब नहीं है, राइट साइड वाले से, हमें लेफ्ट साइड वाले का चिन्ह देखना है, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें बता दिया कि चिन्ह में कंफ्यूज मत करना, ठीक है ना। अब जैसे साइन पाई बाई 2 प्लस, तो बच्चों पाई बाई 2 प्लस, तो पाई बाई 2 प्लस का मतलब क्या होगा, देखो ऐसे हम चले 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 ये बच्चा ये आया पाई बाई 2 प्लस, मतलब पाई बाई 2 से आगे कौन सा चतुर्थांश आया, द्वितीय। द्वितीय में कौन कौन प्लस होता है, साइन और कॉसेक। तो हमें अब चिन्ह देखना है, तो मैंने बोला कॉस का नहीं देखोगे चिन्ह, इसका नहीं देखना, कॉस तो वहाँ नेगेटिव होता है ना, इसको इधर वाले को देखना ही नहीं है चिन्ह के लिए, हमें इधर वाले को देखना।
तो हम साइन का चिन्ह देखेंगे। तो साइन का चिन्ह अभी हमने क्या, हम कौन सी चतुर्थांश में पहुंचे थे, पाई बाई 2 प्लस करके हम द्वितीय चतुर्थांश में पहुंचे थे। द्वितीय में साइन और इसका व्युत्क्रम कॉसेक प्लस होता था ना, प्लस होता था ना साइन, तो हम यहाँ पे कौन सा चिन्ह रखेंगे, प्लस ही रहने देंगे, ठीक है। लेकिन देखना इसको ऐसे मत देखना कि कॉस को देखेंगे फिर कॉस का आगे उसका चिन्ह लगाएंगे, नहीं, देखना यहाँ पे कि साइन क्या होता है वहाँ पे, और साइन अगर तुम्हें लगता है कि नेगेटिव होता है, ठीक है, तो तुम यहाँ पे माइनस लगा दोगे, ठीक है ना, इस जगह पे माइनस लगा दोगे, ठीक है। तो जैसे इसका एक और कराता हूँ, ठीक है ना, इसका मुझे 10 पाई बाई 2 प्लस एक्स मान लो कराया, ठीक है ना। तो अभी अभी मैंने बताया कि जैसे ही तुमने पाई बाई 2 देखा तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 आएगा, तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि ये बदलना है इसने, ठीक है ना। तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि बदलेगा अभी, ठीक है। तो पाई बाई 2 अब लेकिन देखना कि 10 किस में बदलता है, तो बच्चों 10 बदलता है कॉट में और कॉट बदलता है 10 में, तो ये किस में बदल जाएगा, कॉट में, तो तुम यहाँ पे लिख दोगे कॉट एक्स। अब तुम यहाँ पे देखोगे चिन्ह देखोगे तो पाई बाई 2 प्लस, जैसा कि अभी अभी हमने पढ़ा था पाई बाई 2 कौन सा चतुर्थांश है, प्लस द्वितीय चतुर्थांश है, द्वितीय में केवल साइन और उसका व्युत्क्रम कॉसेक ही तो प्लस होता है। अब हम देखेंगे 10 को, ठीक है, 10 को देखेंगे ना कि कॉट को, 10 को देखेंगे तो 10 वहाँ पे क्या होता है बच्चों, 10 वहाँ पे नेगेटिव होता है, ठीक है ना, माइनस होता है, तो हम यहाँ पे क्या लगा लेंगे, माइनस। तो इस तरीके से बच्चों इसके क्वेश्चन हम करेंगे। सेम बच्चों इसके बाद क्या आ जाएगा, इसका ही, ठीक है, ऐसे इसके सारे करोगे तुम 3 4 5 और 6, ठीक है। अब है साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है ना। तो ऐसे ही बच्चों इसके सारे तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो मैंने बताया ना पाई बाई 2 में वैल्यू बदलती है, तो साइन किस में बदल जाता है, कॉस में, ठीक है। बस अब देखना है कि चिन्ह देखना, तो साइन का पाई बाई 2 माइनस, पाई बाई 2 माइनस का मतलब कौन सा चतुर्थांश हो बच्चों, यहाँ से हम गए तो यहाँ पे पहुँचे पाई बाई 2, और पाई बाई 2 माइनस मतलब थोड़ा पहले आ गए, तो पहला चतुर्थांश होता है ना पाई बाई 2 माइनस, तो पहले में तो तुम्हें पता है सभी प्लस होते हैं, तो साइन भी क्या होता होगा, प्लस होता होगा, साइन प्लस होता होगा, तो यहाँ पे प्लस ही लगाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से बाकी करेंगे बच्चों, ठीक है। तो अब हमने पाई वाले दोनों कर दिए, ठीक है ना, दोनों मतलब 6 और 6 12, 2 पाई वाले भी प्लस माइनस वाले दोनों कर दिए, ठीक है। पाई बाई 2 वाले भी हमने प्लस वाले भी कर लिए, माइनस वाले भी कर दिए। अब खाली बचा 3 पाई बाई 2 वाला, ठीक है ना, तो वो भी बच्चों ऐसे ही होना सेम, ठीक है। तो लेकिन 3 पाई बाई 2 की तुम्हारी कहीं बुक में दिख नहीं रहे, ठीक है, तो उसको फिलहाल मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन होना वो 3 पाई बाई 2 भी इसी तरीके से, तो इसको तुम्हें कंप्लीट कर लेना बच्चों, ठीक है। तो बुक में जो भी अगर इस टाइप वाले हैं पाई प्लस पाई माइनस पाई बाई 2 प्लस वाले, वो सारे इसकी मदद से तुम कर सकते हो, ठीक है। तो यही होमवर्क तुम्हारा यही है कि इसको कंप्लीट करो, ठीक है, और दूसरा ये कि इनको लर्न करो, जो भी मैंने बताया समझो इसको।